तो दोस्तों मॉनसून का मजा तो सब ले रहे हैं। बारिश हो रही है, पकोड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन एक टेंशन साथ में आती है मॉनसून के। गेस करो क्या? हेयर फॉल। हेयर फॉल ऑन ट्रीटमेंट मरीजों का भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। जो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे उनका और भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में ऑब्वियसली पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि हेयर लॉस इतना ज़्यादा हो गया तो कहीं गंजे ना हो जाए। ऑन रिकॉर्ड है कि हेयर लॉस ऑलमोस्ट 30% तक बढ़ जाता है मॉनसून सीजन में। तो दोस्तों मैं हूं आपका फेवरेट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबिन चुक, डर्मा विजन क्लिनिक मेरठ से। आज हम आपको बताएंगे कि मॉनसून में हेयर फॉल होता क्यों है और इसको ठीक करने के तरीके क्या हैं। तो देखो दोस्तों, ऑब्वियसली अगर मॉनसून है तो पूरे की पूरे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। अब जब नमी बढ़ती है तो उससे हमारे जो हेयर का शाफ्ट होता है प्लस उसके अराउंड की जो स्किन होती है वो सोलन हो जाती है, मतलब उसमें सूजन आ जाती है। उसकी वजह से हेयर शाफ्ट बहुत कमज़ोर हो जाता है और इवन ये इंक्रीज ह्यूमिडिटी का जो इफेक्ट है ऑलमोस्ट रूट तक भी पहुंचता है। इसी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है, स्प्लिट एंड्स ज़्यादा होते हैं, बाल अजीब से दिखाई देते हैं और पेशेंट बहुत परेशान होने लगते हैं। दूसरा एक माइनर कॉज भी है दोस्तों। कई बार हम रेनी सीजन में थोड़ा बारिश का आनंद लेना पसंद करते हैं। ऐसे में ऑब्वियसली रेन वाटर जो है वो खुद में कोई बहुत प्योर नहीं होता है, उसके अंदर एनवायरनमेंट की इम्प्योरिटीज भी मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी हमारे स्कैल्प में इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और उससे भी हेयर फॉल बढ़ सकता है। तीसरा एक माइनर कॉज, अब जब ऐसे नमी वाला मौसम है, आप सबको पता है नमी वाले मौसम में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे ही हमारी स्कैल्प पे जो स्किन है वहाँ पे भी फंगस आ सकती है जिसका नाम है मैलासीजिया फरफर। उसकी वजह से डैंड्रफ आ सकता है। डैंड्रफ भी कहीं ना कहीं एक हेयर फॉल का कॉज होता है। तो दोस्तों ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब डॉक्टर साहब सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला प्राइमरी सोल्यूशन है रेगुलर हेयर वॉश। इसके लिए बहुत अच्छा रूल मैं आपको बताता हूँ, -1 का रूल। -1 का रूल ये है, जब आपको पता है कि आपके बाल, आपकी स्कैल्प जो है वो थोड़ी सी डर्टी होने लगी है, आप उससे एक दिन पहले वॉश कीजिए। उससे ज़्यादा गंदा होने का वेट मत कीजिए। कई बार लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं शैम्पू यूज़ करने में कि नहीं बालों में शैम्पू करेंगे तो हेयर फॉल ज़्यादा होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक लाइट अच्छा एक सल्फेट फ्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, हल्के हाथों से वॉश करें और माइनर रूल को फॉलो करें। मतलब जब आपको लग रहा है आपके बाल गंदे होने वाले हैं नेक्स्ट डे, उसी दिन अपने बालों को वॉश कर लें। और साथ में एंटी ह्यूमिडिटी वाले जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करें। अच्छा, एक कई बार हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि टाइट कॉम्स यूज़ करते हैं, कि मतलब कि जिनकी ब्रिसल्स जो होती हैं बहुत क्लोज बाय होती हैं। आप कोशिश करें कि जब आपका हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उन दिनों क्लोज ब्रिसल्स वाली आपको यूज़ नहीं करनी है कॉम, आपको थोड़े वाइड ब्रिसल्स वाली कॉम यूज़ करनी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने बालों को बहुत टाइटली बांधते हैं या बहुत टाइटली कॉम करते हैं। ऐसा आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा हीटिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। लड़कियां कई बार ये सोचती हैं कि बाल बहुत ज़्यादा रूखे पड़ रहे हैं तो उनकी आयरनिंग कर लेते हैं जिससे वो स्मूथ हो जाएं, बट उससे हेयर स्टैंड्स आपके और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। या फिर कई बार हम हीट ब्लोअर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। ऐसी चीज़ें आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है। फाइनली न्यूट्रिशन की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनसून के साथ कभी कभार लोगों का न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड भी पुअर हो जाता है। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल से दूर भी हो सकते हैं। तो आपको न्यूट्रिशियस फूड लेना है, प्रोटीन रिच फूड लेना है जिसमें आयरन हो, विटामिन्स हो, अच्छे जिंक हो, क्योंकि वो आपके बालों को डेफिनेटली बहुत अच्छा सप्लीमेंट करते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बायोटीन सारे सप्लीमेंट्स प्रेजेंट हो। कई बार लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोग हमसे बहुत कॉमनली पूछते हैं, तो उसका मैं आंसर आपको यहीं बताना चाहूँगा। सबसे पहला कि मेरे इतने बाल झड़ते रहे तो मैं गंजा तो नहीं हो जाऊँगा? दोस्तों इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मॉनसून का जो हेयर लॉस होता है वो बहुत टेम्परेरी होता है, वो कुछ टाइम बाद सेटल कर जाता है। दूसरा, कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम बारिश में जाएंगे तो क्या हमारे बाल खराब हो जाएंगे? तो उसका आंसर है यस। आपको रेन वाटर से जितना हो सके जरूर बचना है।
तीसरा, कई बार लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हार्ड वाटर से हेयर फॉल बढ़ सकता है, तो उसका आंसर है यस, हार्ड वाटर से डेफिनेटली हेयर लॉस बढ़ता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ हार्ड वाटर रहता है, वहाँ पे हेयर लॉस के पेशेंट ज़्यादा डेफिनेटली देखे जाते हैं। फाइनली लोगों का कंसर्न होता है कि क्या हम ऑयलिंग कर सकते हैं बालों की। आप डेफिनेटली अपने बालों की ऑयलिंग करिए, उनको नरिशमेंट दीजिए, हल्के हाथ से कीजिए और कोशिश करिए 2 या 4 घंटे बाद उसे वॉश ऑफ कर दीजिए। ऐसे में आपके स्ट्रैंड्स को भी, जो हेयर के स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको भी अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। तो ये सब था मॉनसून हेयर लॉस के बारे में। आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा इस वीडियो से। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो, बहुत स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, बहुत पर्सनल भी हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं कोशिश करूँगा सबको आंसर करूँ। थैंक यू।